अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट के ऊपर हर तरफ डीप सीक और डीप सीक सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। पूरी अमेरिका के अंदर टेक कंपनीज जो हैं उनके जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो 5 से 20% तक गिर गए हैं और सिर्फ एनवीडिया को जो है तकरीबन 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और मजमूई तौर पर तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा जो वैल्यूएशन है वो कम हो गई है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन ये क्या हुआ है आखिर? इस डीप सीक के अंदर ऐसा कौन सा जिन है जिसकी वजह से ये सारी मसनूई ज़हानत की जो कंपनीज हैं, एआई की जो कंपनीज हैं, ओपन एआई जिसकी चैट जीपीटी चलती है, जेमिनी है, कोपायलट है, एंथ्रोपिक है, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं इससे खाइफ क्यों हैं? ये वाकई खाइफ हैं कि नहीं? आइए हम देखते हैं। डीप सीक चाइना की एक बिल्कुल नई एआई कंपनी है जिसके अंदर चैट जीपीटी की तरह का उन्होंने एक चैट बोट मुतारफ करवाया है। सिर्फ 1 या 2 हफ्ते हुए हैं और उसके पीछे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। असल में प्रॉब्लम इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल से है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल होता है, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क और उसकी ट्रेनिंग पर मबनी एक ऐसा डेटा सेट होता है जिसकी बेस पे ये चैट बोट्स काम करते हैं, इमेज जनरेशन वाले काम करते हैं, वीडियो जनरेशन वाले सिस्टम जो है वो काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का या आम सार्फिन का एतराज़ ये है कि डीप सीक की जो ऐप वो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है जो चैट जीपीटी के अंदर नहीं है। हालांकि चैट जीपीटी जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आ रही है, जैसे कि वो पिक्चर्स जनरेट भी कर रही है, वो वीडियो जनरेट भी कर रही है और उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्विक भी हैं। तो डीप सीक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ स्लो भी आते हैं, उनकी पिक्चर जो है वो जनरेट भी नहीं कर सकते, वीडियो जनरेट नहीं कर सकते, मतलब मल्टी मॉडल सिस्टम नहीं है। तो फिर भी डीप सीक का इतना इम्पैक्ट क्यों है, इतना डीप इम्पैक्ट क्यों है? इवन इनवीडिया के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और बहुत सारी एआई कंपनीज के जो सीईओज हैं वो डीप सीक की बात कर रहे हैं। इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके बारे में बात की है और इसकी तारीफ की है और उसने कहा है कि इस डीप सीक एआई मॉडल से हमें कुछ सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये कैसे कॉस्ट इफेक्टिवली ऐसे मॉडल तैयार कर रहा है। अब डीप सीक की इम्तियाजी खुसूसियात की बात करते हैं। एक आम यूजर से हटके ये क्यों इतना मकबूल हो रहा है, तो हम पहले लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं। कोई भी लैंग्वेज मॉडल होता है, जैसे कि ये एआई के मॉडल्स होते हैं, इनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डाटा चाहिए होता है और उस बहुत ज्यादा डाटा को प्रोसेस करने के लिए ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं जो पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं और इन एआई मॉडल्स को यानी इनके पीछे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनका एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसके हर नोड के ऊपर वेट्स असाइन किए जाते हैं और ये वेट्स जो हैं एक किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो वो जीपीयू सॉल्व करता है। इसका मतलब है कि हजारों की तादाद में जीपीयूज चाहिए होते हैं एक लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए। जीपीयूज की फराहमी मुश्किल होने के बावजूद डीप सीक का इतना अच्छा एआई मॉडल सिर्फ 2 महीने के अंदर तैयार कर लेना, जो ओपन एआई मॉडल के O1 मॉडल के साथ कंपीट करता है, मतलब वो जो रीजनिंग वाला मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, उसके साथ वो कंपीट कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या चाइनीज फर्म्स जो हैं वो जीपीयूज के बगैर या कम जीपीयूज के साथ भी इतना बड़ा लैंग्वेज मॉडल जो है वो ट्रेन कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। अब एनवीडिया और दूसरी टेक कंपनीज के शेयर्स गिरने के पीछे भी यही रीजन है कि एक कंपनी 20,000 25,000 जीपीयूज के साथ ट्रेन कर रही है और एक कंपनी जो है वो 100 जीपीयूज के साथ भी अगर ट्रेन कर लेती है तो हमें इन जीपीयूज की ज़रूरत ही क्या है? हमें इन टेक कंपनीज के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है जब एक कंपनी सिर्फ $6 मिलियन के अंदर इतना बड़ा लैंग्वेज मॉडल तैयार कर सकती है और वो भी रीजनिंग वाला मॉडल। इसके जो R1 और V3 डीप सीक के मॉडल हैं वो इंतहाई लेटेस्ट हैं और उनके अंदर जितनी भी बेंचमार्किंग की गई है, इनको जो टेस्ट किया गया है, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है जितने भी इसके कंपेटिटिव्स हैं। और दूसरी बड़ी बात देखें कि ये ओपन सोर्स है। ओपन एआई के जितने भी मॉडल हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स से मुराद ये होता है कि जो भी लैंग्वेज मॉडल आप तैयार कर रहे हैं वो आपने कैसे तैयार किया है, उसके पीछे क्या एल्गोरिथम थे, उसकी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी क्या थी, डाटा सेट कौन सा यूज किया था, ये सारा का सारा इसका सोर्स कोड समेत पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है और किसी भी छोटी टेक कंपनीज हैं या कोई भी इंडिविजुअल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई भी अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल तैयार करना चाह रहा है तो उसके लिए ये सारा डाटा इंतहाई यूजफुल होता है। इसमें क्रिटिक्स की बात करते हैं तो कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये रिवर्स इंजीनियर किया गया है, जैसे कि चाइनीज़ की अक्सर आदत होती है कि वो रिवर्स इंजीनियर करते हैं ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो वेट्स हैं, उनको रिवर्स इंजीनियर करके ये तैयार किया गया है। लेकिन ये भी
کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے لینگویج ماڈل کو ریورس انجینئر کرتے ہیں، لیکن چائنیز نے ایسی میتھڈولوجی تیار کر لی ہے جس کے اندر ان اے آئی ماڈلز کو، لارج لینگویج ماڈلز کو اتنی آسانی سے ٹرین کیا جا سکے گا، جو پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ریولوشن لے کے آئے گا جس کے اندر بڑی ٹیک کمپنیز جو یہ کہتی ہیں کہ ہم بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر کے اتنے بڑے لینگویج ماڈلز کو سالوں کے اندر تیار کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا ببل کلیپس ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ڈیپ سیک جو ہے وہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے۔ ڈیپ سیک کی لارج لینگویج ماڈل کے اندر ملٹی ماڈل سسٹم بھی آنے والے ہیں جس کے اندر آپ پکچرز، ویڈیو جنریٹ کر سکیں گے۔ دیکھتے رہیے ایسوس آگے۔